नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले बोन स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। हड्डियों का निर्माण कैसे हुआ है, हड्डियों की संरचना कैसी होती है, सभी चीज एक्सप्लेन करेंगे। हड्डियों से खून कैसे बनता है, ये सभी चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बोन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हड्डी शरीर को आकार देती है, ढांचा देती है। इसका मतलब निकलता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है हमारे बॉडी को बोल सकते हैं कि आकार देती है। हड्डी के बिना हमारा बॉडी बोल सकते हैं कि काम ही नहीं करेगा, इम्पॉसिबल की तरह रहेगा, चल फिर भी नहीं पाएंगे। हड्डी हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इंपॉर्टेंट कार्य करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेड अप 206 बोन, यानी बात करें मानव कंकाल तंत्र का 206 हड्डियां पाया जाता है। मनुष्यों में और लेडीजों में दोनों में बोल सकते हैं कि 206 हड्डियां पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो बोन आर स्ट्रॉन्ग। बोन क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ताकत होता है, बोन मजबूत होता है। सेमी रिजिड होता है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब बोल सकते हैं कि बोन क्या हो जाता है? लचीला की तरह होता है, चलने फिरने में क्या करता है? मदद करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बोनी होता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हड्डियां मजबूत होती है, अधर ठोस होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल इन नेचर की होती है। प्रकृति के दौरान बोल सकते हैं कि हड्डियां होती है, जैसे कि बोल सकते हैं कि स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब बोले तो वह लचीलापन की तरह होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि बोन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ बोन। हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती है ये कैसे काम करती है, इसका कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो अटैचमेंट टू टेंडन्स एंड मसल, यानी बात करते हैं तो मांसपेशियों और बोल सकते हैं कि हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। मांसपेशियों या बोले तो टेंडन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हड्डी होती है जो। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो प्रोवाइड मूवमेंट बाय हेल्प टू द जॉइंट, जोड़ों के द्वारा शरीर को गति प्रदान करता है। यानी बोल सकते हैं कि जो हमारा हड्डियां का जोड़ होता है वह क्या करता है? हमारे शरीर में बोल सकते हैं कि गति प्रोवाइड करता है। गति प्रोवाइड का मतलब बोले तो हमें चलने फिरने में मदद करता है, कोई भी काम को करने में मदद करता है। ठीक है, जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट तो जानते ही, घुटनों में पाया जाता है, हाथ में पाया जाता है, बैंड होता है, चढ़ते फिरते हैं, दौड़ते हैं, ये सब बोल सकते हैं ज्वाइंट की मदद से ही होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, बॉडी फ्रेमवर्क की तरह होता है, शरीर की संरचना भी बनाने का काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में बोल सकते हैं कि बोन्स पाया जाता है वह हमारे बॉडी में संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करते हैं प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। हमारे ऑर्गन्स को भी बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि बात करें हमारे ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा ब्रेन हो सकता है, ब्रेन को सुरक्षित रखता है। जो हमारा ब्रेन होता है सिर में होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है जो बोल सकते हैं वह क्या करता है? हमारा ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, या बोल सकती है हार्ट होता है, हार्ट में जो रिब्स पाया जाता है, चेस्ट में हड्डियां पाई जाती है, उसके अंदर में जो हार्ट होता है हार्ट को भी सुरक्षित करने का काम करता है। ठीक है, ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, लीवर्स को प्रोटेक्ट करता है हड्डियां। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा पूरा अच्छी तरीका से। ठीक है, फंक्शन ऑफ बोन्स 4 पॉइंट्स था। ठीक है, अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ बोन की बात करते हैं तो कितने पार्ट्स होते हैं बोन की, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप पर बात करेंगे। लॉन्ग बोन हैज ए 2 पार्ट्स, यानी बात कर रहे हैं हड्डियां सबसे बड़ी 2 पार्ट्स पाई जाती है हड्डियां में, डिस्फेसिया होता है और ईपीफेसिया पाया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डियां 2 प्रकार की होती है, एक डिस्फेसिया के रूप में होता है, एक एपीफेसिया के रूप में होता है। ठीक है, हम दोनों को एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्फेसिया क्या होता है। डिस्फेसिया या बोल सकते हैं डाइफेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, वही होता है, आप पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए। पहला पॉइंट की बात करेंगे, डाइफेसिस के बारे में बात करते हैं। डाइफेसिस क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोक्सिमल या डिस्टल एंड के बीच में पाया जाता है, डाइफेसिस पाया जाता है। अपर वाला पार्ट में बोल सकते हैं कि प्रोक्सिमल होता है और नीचे वाला पार्ट में डिस्टल होता है, वो दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि डाइफेसिस पाया जाता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अपर साइड में बोल सकते हैं कि प्रोक्सिमल है और इंड साइड में बोल सकते हैं नीचे वाला पार्ट में डिस्टल पाया जाता है, उसके बीच में डाइफेसिस है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट की बात करते हो, इन इन इट्स सेंटर प्रेजेंट मेडुलरी कैविटी विच इज फिलेड विथ येलो बोन मेरो, यानी बात कर रहा है उसके बीच में जो होता है कि डायफिसिस जो होता है उसके बीच में देख लूंगे येलो बोन मेरो पाया जा रहा है। येलो बोन मेरो किससे ढका हुआ है? मेडुलरी कैविटी से क्या बोल सकते हैं कि ढका हुआ है। येलो बोन मेरो के अंदर, सॉरी, मेडुलरी कैविटी के अंदर में येलो बोन मेरो है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, आउटसाइड ऑफ मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट एंडोस्टर्नम, इट हेल्प टू बोन फॉर ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग, यानी बात कर रहे हैं कि जो होता है कि रिमॉडलिंग कैविटी के बाहर में एंडोस्टर्नम की एक परत होती है, यह हड्डियों को विकसित करने में और पुनः विकसित करने में सहायता करती है। यानी बात कर रहे हैं कि जो हड्डियां में बोल सकते हैं मेडुलरी कैविटी के साइड में बोल सकते हैं एंडोस्टर्नम होता है, वो हड्डियों को बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं विकसित और बोल सकते हैं पुनः विकसित करने में मदद करता है। ये सब डायफेसिस के पॉइंट्स है, ये सब याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे अब लोग हम एपीफेसिस के बारे में जानते हैं। पहला जानेंगे डायफेसिस, अब जानते हैं एपीफेसिस के बारे में। एपीफेसिस क्या होता है? इट इज वाइड सिलेक्शन ऑफ ईच एंड होता है, वाइड सिलेक्शन की तरह होता है। ठीक है, एपीफेसिस होता है, अपर साइड में एपीफेसिस है और इंड साइड में भी एपीफेसिस है, दिख रहा होगा जैसे आप लोग को डायग्राम में। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि पहला पॉइंट तो बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इट इज फॉर्म ऑफ स्पॉन्ज बोन विच इज फिलेड विथ रेड बोन मेरो, यानी बात कर रहे हैं कि इसमें बोल सकते हैं कि रेड बोन मेरो पाया जाता है एपीफेसिस में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम लोग जो बोल सकते हैं बोन के अंदर में देखते हैं तो क्या क्या दिखता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर बोन हैज ए 3 इंपॉर्टेंट सेल, यानी बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक से देखने पर बोन के अंदर में 3 प्रकार के सेल पाया जाता है। पहला सेल की बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट होता है, दूसरा सेल होता है ओस्टियोसाइट होता है, तीसरा बात करें तो ओस्टियोक्लास्ट होता है।